बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान भर में जिगर के मरीज़ों की तादाद 2 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है और इस तादाद में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। दोस्तों, ऐसा क्यों है? इस वीडियो में हम इस बात का जायज़ा लेंगे। जब तक हमें ये मालूम नहीं होगा कि जिगर सेहत की हालत में काम क्या करता है, तो मर्ज़ की हालत में हम उसकी पहचान हरगिज़ नहीं कर सकते। जिगर हमारे जिस्म का वो उज़्व है जिसके ज़िम्मे जिस्म के हर उज़्व, चाहे वो दिल हो या दिमाग हो या इनके खुलियात हों, इनकी खुराक तैयार करना और ग़िज़ा के हज़म के बाद बनने वाले फासिद मादों को जिस्म से खारिज करना जिगर की ज़िम्मेदारी है। इसलिए अगर जिगर ख़ुद बीमार हो जाए तो सारे आज़ा ही बीमार हो जाते हैं और क़ुव्वत मुदाफ़ियत बन ही नहीं पाती, क्योंकि ना तो इन आज़ा को खुराक मिलती है सही और ना ही इनके फासिद मवाद खारिज होते हैं, जिसकी वजह से जिस्म बेअंतहा मसाइल का, अमराज का शिकार हो जाता है। इसलिए अपने जिगर का हमेशा ख्याल रखें और मामूली सी ख़राबी को भी नज़रअंदाज मत करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड और मौजू है हमारा जिगर की ख़राबी की अलामात। यहाँ हम चंद अहम अलामात आपको बता रहे हैं जिनसे आप जिगर की ख़राबी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन अलामात में पहले नंबर पर है कब्ज़। दोस्तों, जैसा कि हमने पढ़ा कि जिगर का काम हज़म के बाद बनने वाले फासिद मादों को जिस्म से खारिज करना है, जबकि कब्ज़ का मतलब ये है कि फासिद मादे जिस्म में रुक रहे हैं। इसलिए कब्ज़ बुनियादी तौर पर पहली अलामत है जो जिगर की ख़राबी की तरफ इशारा करती है और ये बताती है कि आपका जिगर अपना काम नहीं कर रहा। इसलिए कब्ज़ को कभी भी मामूली ख़याल ना करें, बल्कि ये समझें कि अब आपके जिगर में ख़राबी का आगाज़ हो गया है। और नंबर 2 को देखें तो यहाँ पर है जी कि भूख का ना लगना। दोस्तों, जब हमारा जिगर पहले वाली खुराक के फासिद मादों को खारिज नहीं कर सकेगा तो साफ ज़ाहिर है कि दूसरी खुराक की, दूसरी ग़िज़ा की जगह ही नहीं बन सकती। इसलिए भूख का ना लगना भी जिगर की ख़राबी की एक बड़ी अलामत है। और इस भूख को ख़त्म करने के लिए जी आप फक्कियाँ फुकियाँ इस्तेमाल ना करें, पेप्सी की बोतलें ना पिएं, गैस वाली बोतलें ना पिएं, बल्कि अपने जिगर की तरफ तवज्जो कीजिए। और नंबर 3 पर आता है जी पेशाब में कमी। सेहत की हालत में एक तंदुरुस्त शख्स 1 से 1.5 लीटर तक पेशाब खारिज करता है। अगर इस पेशाब की इस मिकदार में कमी हो जाए या ज़्यादती हो जाए तो इसका मतलब है कि हमारा जिगर सही काम नहीं कर रहा। और नंबर 4 पर जिस्मानी वर्म। अगर हमारा जिगर सोज़िशनाक हो जाए तो पूरे जिस्म पर वरम आ जाती है, क्योंकि सफ़रा जिस्म में रुक रहा होता है। अगर पूरे जिस्म पर वरम आती है और गड्ढा पड़ता है तो इसका मतलब है कि हमारा जिगर ख़राब हो चुका है और उसमें मर्ज़ का आगाज़ हो गया है और उसकी तरफ तवज्जो की ज़रूरत है। नंबर 5 पर आता है जी कि हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर जिगर की ख़राबियों को ज़ाहिर करने वाली एक बड़ी अलामत है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो इसको मामूली ख़याल ना करें, बल्कि जिगर की तरफ तवज्जो दें। नंबर 6 पर देखें तो जी मुसलसल थकावट आती है। अगर आप बहुत जल्द थक जाते हैं और थकावट दूर होने का नाम ही नहीं लेती, ना तो किसी कहवे से ना किसी दाफेदार दवा से, तो इसका मतलब है कि आपका जिगर मसाइल का शिकार हो चुका है। और नंबर 7 पर देखें जी, ये है मुँह से बदबू आना। मुँह से बदबू आना जबकि बाकायदगी के साथ
ब्रश भी किया जा रहा है, मिसवाक भी हो रहा है, लेकिन ये स्मेल ख़त्म नहीं होती, तो उसका मतलब है कि आपके जिगर पर चर्बी चढ़ गई है, आपकी आंतों पे भी चर्बी जो है वो इज्तिमा कर रही है और आपका जिगर फैटी हो चुका है और इस तरफ तवज्जो की ज़रूरत है। नंबर 8 पे देखें तो आता है जी कि पेशाब की रंगत में तब्दीली। पेशाब की रंगत में तब्दीली भी जिगर की ख़राबियों की तरफ एक बड़ा इशारा है। सेहत की हालत में एक तंदुरुस्त इंसान जो है उसका जो पेशाब का रंग है वो हल्का जर्दी माइल होता है। अगर इस पेशाब की रंगत में गहराई आ जाए, यानी ये बिल्कुल सफ़ेद हो जाए या सुर्ख रंग का आए या स्याह रंग का आए या इंतहाई जर्दी माइल आए, तो इसका मतलब है कि आपके जिगर में ख़राबी का आगाज़ हो चुका है। नंबर 9 को देखें तो ख़ारिश आती है। ख़ारिश होती ही उस वक्त है जब खून की सफाई ना हो, और खून की सफाई कब नहीं होती? जब जिगर अपना काम सही नहीं कर रहा होता। तो ख़ारिश भी जिगर की ख़राबियों की तरफ एक बड़ा इशारा है। और नंबर 10 को देखें तो आँखों और पाँव पर वरम। अगर आप सुबह बेदार होते हैं और आपकी आँखों पर वरम होती है और पाँव पर भी वरम होती है, तो इसका मतलब है कि आपका जिगर सही काम नहीं कर रहा, तवज्जो की ज़रूरत है। नंबर 11 को देखें तो पेशाब पर कंट्रोल ना रहना भी जिगर की ख़राबियों की तरफ एक बड़ा इशारा है, क्योंकि सेहत की हालत में पेशाब मिसाने में जमा होता रहता है और जब मिसाना भर जाता है तब हमें ये एहसास होता है कि पेशाब को ख़ारिज करना चाहिए और हम पेशाब करते हैं और मिसाना खाली हो जाता है। लेकिन अगर पेशाब पर कंट्रोल ना हो और बार बार पेशाब आता रहे तो ये वाज़ेह निशानी है कि आपके जिगर में ख़राबी वाक़ई हो रही है। और नंबर 12 पर देखें तो आधे सर का दर्द है। आधे सर का दर्द जिगर की सोजिश, वरम की एक बड़ी निशानी है। और अगर आधे सर का दर्द है तो उसको सिर्फ़ दाफ़े दर्द अद्वियात से दूर कर देना दानिशमंदी नहीं है, बल्कि जिगर की तरफ तवज्जो की ज़रूरत है। और नंबर 13 आँखों का जर्द हो जाना। जब जिगर सोज़िशनाक हो जाए तो सफ़रा जिसमें रुकना शुरू हो जाता है और जिस्म की जिल्द और आँखें जो है वो जर्दी माइल हो जाती हैं, जो कि जिगर की ख़राबियों की तरफ एक बड़ी निशानी है। और नंबर 14 पर देखें तो खाली पेट मतली है। खाली पेट मतली जिगर की ख़राबी की एक बड़ी अलामत है, गुर्दों की ख़राबी की एक बड़ी अलामत है। अगर आप सुबह उठते हैं और ख़ाली पेट कै आ जाती है, मतली हो जाती है, तो इसका मतलब है कि आपका जिगर और गुर्दे सेहतमंद नहीं हैं। और नंबर 15 अगर आपकी आँखों के नीचे स्याह हल्के पड़ गए हैं और चाँद जैसे निशानात पड़ गए हैं, तो इस का मतलब है कि आपका जो जिगर है वो सही काम नहीं कर रहा, उसकी तरफ तवज्जो की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये थी चंद अहम तरीन अलामात जिनको आप पहचान कर जिगर की तरफ तवज्जो कर सकते हैं और जिगर को किसी बड़े मसले यानी जिगर का सिकुड़ जाना, लीवर सिरोसिस, जिगर का कैंसर, पेट में पानी पड़ जाना, हेपेटाइटिस A-B-C-D जैसे ख़तरनाक अमराज से आप बच सकते हैं। इस वीडियो को ख़ुद भी सुने और दूसरों को भी सुनाएं ताकि दूसरे लोग भी इन अलामात को जानकर जिगर के इलाज की तरफ जल्द अज जल्द मुतवज्जो हो जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू फ़ी अमानिल्लाह।